एक अंधेरी रात, भादों की अमावस, बादलों की गड़गड़ाहट, बीच बीच में बिजली का चमकना, वर्षा के झोंके। पूरा गांव सोया हुआ था। बस गुरु नानक के गीतों की गूंज ही सुनाई दे रही थी। वे देर रात तक गाते रहे। गुरुजी की माँ डर गई। आधी रात से ज़्यादा बीत गई, कोई 3 बज रहे होंगे। गुरु के कमरे का दिया जलता है। बीच बीच में गीत की आवाज़ आती है। गुरुजी के द्वार पर उनकी माँ ने दस्तक दी और कहा, बेटे अब सो भी जाओ, रात करीब करीब समाप्त होने को है। गुरुजी चुप हुए और तभी रात के अंधेरे में एक पपीहे ने जोर से कहा, पीयू पीयू। गुरुजी ने कहा, सुनो माँ, अभी पपीहा भी चुप नहीं हुआ है, अपने प्यारे की पुकार कर रहा है, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। इस पपीहे से मेरी कंपटीशन चल रही है। जब तक वह गाता रहेगा, पुकारता रहेगा, मैं भी पुकारूंगा। और इसका प्यारा तो बहुत पास है, मेरा प्यारा तो बहुत दूर है। जन्मों जन्मों से गाता रहूं, तभी उस तक पहुंच सकूंगा। रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता। गुरुजी ने फिर गाना शुरू कर दिया। गुरु ने परमात्मा को गा गा करके पाया है। गीतों से पटा है गुरुजी का मार्ग। इसलिए गुरुजी की खोज बड़ी अलग है। गुरुजी ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया। गुरुजी ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया। लेकिन गाया उन्होंने पूरे प्राण से। उनका गीत ही उनका ध्यान हो गया, उनका गीत ही उनका योग बन गया, और उनका गीत ही तपस्या हो गया। जब कोई पूरे प्राण से किसी भी कृत्य को करता है, वही कृत्य मार्ग बन जाता है। तुम ध्यान भी करोगे अधूरा अधूरा तो भी न पहुंच पाओगे। तुम पूरा पूरा पूरे हृदय से, तुम्हारी सारी समग्रता से एक गीत भी गा दो, एक नृत्य भी कर लो, तो भी पहुंच जाओगे। क्या तुम करते हो, यह सवाल नहीं है। पूरी समर्पण के साथ करो, आधे अधूरे नहीं। परमात्मा के रास्ते पर गुरुजी ने गीत और फूल ही बिछे हैं। इसलिए गुरुजी ने जो भी कहा, गा कर कहा। बहुत मधुर है उनका मार्ग। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, सूरत कलारी भई मतवारी, मधवा पी गई बिन तोले। गुरुजी वही हैं जो मधवा को बिना तौले पी गए, फिर जीवन भर गाते रहे। ये गीत साधारण गायक के नहीं हैं, ये गीत उसके हैं जिसने जाना है। इन गीतों में सत्य की भनक, इन गीतों में ईश्वर का प्रतिबिंब है। जिस भादों की रात की बात कही गई है, तब गुरुजी की उम्र रही होगी कोई 16-17।
जपू जी का जन्म हुआ तब उनकी उम्र थी 36 वर्ष 6 माह 15 दिन। उस भादों की रात वे साधक थे और तलाश में थे। प्यारे की पुकार चल रही थी, पीयू पीयू। अभी पपीहा रट लगा रहा था, अभी मिलन न हुआ था। जपू जी का जब जन्म हुआ, यह मिलन के बाद उनका पहला उद्घोष है। पपीहा ने पा लिया अपने प्यारे को। पीयू पीयू की रटन पूरी हुई, मिलन हो गया। उस मिलन से जो पहला उद्घोष हुआ वह है जपू जी। इसलिए गुरु जी की वाणी में जो मूल्य जपू जी का है वह किसी और बात की नहीं है। जपू जी ताजी से ताजी खबर है उस लोक की। वहां से लौटकर उन्होंने जो पहली बात कही वह यही है। उस जगत से इस जगत में आकर जो पहले शब्द निर्मित हुए वही जपू जी है। उस घटना का जो भी समझ लेना है। नदी के किनारे रात के अंधेरे में अपने साथी और सेवक मर्दाना के साथ वे नदी तट पर बैठे थे। अचानक उन्होंने वस्त्र उतार दिए। बिना कुछ कहे गुरुजी नदी में उतर गए। मर्दाना पूछता ही रहा, क्या कर रहे हो? रात ठंडी है, अंधेरी है। दूर नदी में चले गए। मर्दाना पीछे पीछे गया। गुरुजी ने डुबकी लगाई। मर्दाना सोचता था कि क्षण दो क्षण में बाहर आ जाएंगे, फिर वे बाहर नहीं आए। 10-5 मिनट तो मर्दाना ने राह देखी, फिर वह खोजने लग गया कि वे कहाँ खो गए। फिर वह चिल्लाने लगा, फिर वह किनारे किनारे दौड़ने लगा कि कहाँ हो, बोलो, आवाज दो। ऐसा उसे लगा कि नदी की लहर लहर में एक आवाज आने लगी, धीरज रखो, धीरज रखो। पर नानक गुरु की कोई खबर नहीं। वह भागा गांव गया। आधी रात को जगा दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। गुरुजी को सभी लोग प्यार करते थे। सभी को गुरुजी में दिखाई पड़ती थी कुछ होने की संभावना। गुरुजी की मौजूदगी में सभी को सुगंध प्रतीत होती थी। फूल अभी खिला नहीं था, पर कली भी तो गंध देती है। सारा गांव रोने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई। सारी नदी तलाश ली गई। इस कोने से उस कोने लोग भागने दौड़ने लगे, लेकिन कोई पता न चला। 3 दिन बीत गए। लोगों ने मान ही लिया कि गुरु को अब कोई जानवर खा गया, डूब गए, बह गए, किसी खाई खड्डे में उलझ गए। मान ही लिया कि मर गए। रोना पीटना हो गया। घर के लोगों ने भी समझ लिया कि अब लौटने का कोई उपाय न रहा। और तीसरे दिन रात अचानक गुरुजी नदी से प्रकट हो गए। जब वे नदी से प्रकट हुए तो जपू जी उनका पहला वचन है। यह घोषणा उन्होंने की। एक कहानी ऐसी है, जो सच भी है और सच नहीं भी है, इसलिए कि वह खबर देती है सच्चाई की। और सच इसलिए नहीं कि वह कहानी है। प्रतीकों में खबर देती है, और जितनी गहरी बात कहनी हो उतनी ही प्रतीकों की खोज करनी पड़ती है। गुरुजी जब 3 दिन के लिए खो गए नदी में, तो कहानी है कि वे प्रकट हुए परमात्मा के द्वार में। ईश्वर का उन्हें अनुभव हुआ। जाना आंखों के सामने प्यारे को, जिसके लिए पुकारते थे, जिसके लिए गीत गाते थे, जो उनके हृदय की धड़कन धड़कन में प्यास बना था, उसे सामने पाया, तृप्त हुए। और परमात्मा ने कहा, अब तू जा, और जो मैंने तुझे दिया है वह लोगों को बांट। जपू जी उनकी पहली भेंट है परमात्मा से लौटकर।
यह कहानी है, इसके प्रतीकों को समझ लेना चाहिए कि जब तक तुम खो न जाओ, जब तक तुम मर न जाओ, जब तक ईश्वर को से कोई साक्षात्कार न हो जाए। नदी में खो कि पहाड़ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं बचने चाहिए। तुम्हारा खो जाना ही उसका होना है। तुम जब तक हो तभी तक वह न हो पाएगा। तुम ही अड़चन हो, तुम ही दीवाल हो। यह जो नदी में खो जाने की कहानी है, तुम्हें भी खो जाना पड़ेगा, तुम्हें भी डूब जाना पड़ेगा। 3 दिन लगते हैं। इसीलिए तो हम जब आदमी मर जाता है तो तीसरा मनाते हैं। तीसरा हम इसलिए मनाते हैं कि मरने की घटना पूरी होने में 3 दिन लग जाते हैं। उतना समय जरूरी है। अहंकार मरता है एकदम से नहीं, कम से कम 3 दिन लगता है। इसलिए नानक जी, गुरु जी 3 दिन नदी में खोए रहे। अहंकार पूरा गल गया, मर गया। और पास पड़ोस, मित्रों, परिजनों, परिवार के लोगों को तो अहंकार ही दिखाई पड़ता है। तुम्हारी आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं, इसलिए उन्होंने तो समझा कि गुरु जी मर गए। जब भी कोई सन्यासी होता है, घर के लोग समझ लेते हैं कि मर गया। जब भी कोई उसकी खोज में जाता है, घर के लोग मान लेते हैं खत्म हुआ, क्योंकि अब यह वही तो न रहा। टूट गई पुरानी श्रृंखला, अतीत मिटा, अब नया हुआ। बीच में 3 दिन की खाई है, इसलिए 3 दिन का प्रतीक है। 3 दिन के बाद गुरु जी लौट आए। जो भी खोता है वह लौट आता है, लेकिन नया होकर लौटता है। जो भी जाता है उस मार्ग पर वापस आता है, लेकिन जा रहा था तब प्यासा था, आता है तब दानी होकर आता है। जाता था तब भिखारी था, आता है तब सम्राट होकर आता है। जो भी परमात्मा में लीन होता है, जाते समय भिक्षा पात्र होता है, लौटते समय अपरंपार संपदा होती है बांटने को। जपू जी पहली भेंट है। परमात्मा के सामने प्रकट होना, प्यारे को पा लेना, इन्हें तुम बिल्कुल प्रतीक को भाषागत रूप से समझ लेना, क्योंकि यहाँ कोई परमात्मा बैठा हुआ नहीं है जिसके सामने तुम प्रकट हो जाओगे। लेकिन कुछ और कहने का उपाय भी नहीं। जब तुम मिटते हो तो आँख के सामने होता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा निराकार शक्ति है। तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे? जहाँ तुम देखोगे वहीं पर परमात्मा है। जो तुम देखोगे वही वह है। जिस दिन आँख खुलेगी सभी वह है। बस तुम मिट जाओ, आँख खुल जाए। अहंकार तुम्हारी आँख में पड़ी हुई रोड़ा है, उसके हटते ही ईश्वर प्रकट हो जाता है। ईश्वर तो पहले से ही था, तुम मौजूद न थे। गुरु जी मिटे, परमात्मा प्रकट हो गए। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, तुम भी परमात्मा हो गए, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं। गुरु जी लौटे, परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा, एक एक शब्द बहुमूल्य कहा है। एक एक शब्द को की कोई कीमत भी नहीं है, मूल्य छोटी पड़ेगी। फिर एक एक शब्द अनमोल वचन है। एक ओंकार सत्य नाम, करता पुरखो निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजुनि शैभम गुरु प्रसादि। वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनी है, स्वयंभू है और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक है, एक ओंकार सतनाम। जो भी हमें दिखाई पड़ता है वह अनेक है। जहां भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है। जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो लहरें दिखाई पड़ती है। सागर दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि सागर ही है, लहरें तो ऊपर ऊपर हैं, पर जो ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आंखें हमारे पास है। भीतर को देखने के लिए भीतर की आंख का ही।
जैसी होगी आँख वैसा ही होगा दर्शन। आँख से गहरा तो दर्शन नहीं हो सकता। हमारे पास आँख ही ऊपर है तो लहरों को देखकर लौट आते हैं। लोगों से कहेंगे कि सागर हो गया तो सागर में जाने का यह ढंग नहीं, किनारे से तो दिखाई पड़ेंगे लहरें, सागर में तो डूबना ही पड़ेगा। इसीलिए तो गुरुजी नदी में डूब गए, लहरों में नहीं। वह नदी में है, लहरों में नहीं है, सागर में है। हम लोग तो ऊपर से देख कर लौट आएंगे और खबर देंगे वो गलत होगी। हम कहेंगे कि सागर हो आओ, सागर तक तुम गए ही नहीं, तट पर तो सागर नहीं है, वहां से तो लहरें दिखाई पड़ती हैं। लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है, जोड़ से भी ज्यादा है सागर। लहर अभी है, क्षण भर बाद नहीं होगी, क्षण भर पहले नहीं थी। एक सूफी फकीर जुनैद जी थे, बहुत प्रेम करते थे अपने बेटे को। फिर बेटा अचानक मर गया किसी दुर्घटना में, तो दफना आए। पत्नी बड़ी हैरान हुई। पत्नी सोचती थी कि बेटा मरेगा तो जुनैद पागल हो जाएगा, इतना प्रेम करता था बेटे को। लेकिन जैसे जुनैद को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बेटा मरा ही नहीं, जैसे कोई बात ही नहीं हुई, जुनैद वैसा ही रहा। आखिर में सांझ होते होते जब लोग विदा हो गए सहानुभूति प्रकट करके, तो उसकी पत्नी ने पूछा, कुछ दुख नहीं हुआ तुम्हें? मैं तो सोचती थी तुम टूट जाओगे, इस बेटे से तुम्हें इतना प्रेम था। तब जुनैद ने कहा, एक क्षण को धक्का लगा, फिर मुझे याद आया जब बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। अब बेटा नहीं है तो दुख होने का क्या कारण? फिर वैसे ही तो वैसे ही है जैसा पहले था। बेटा बीच में आया और चला गया, न पहले दुखी था तो अब दुखी होने का क्या कारण? बिना बेटे भी मैं मज़े में था, अब फिर बिना बेटे के हूँ, फर्क क्या है? बीच का एक सपना टूट गया। जो बनता है और मिट जाता है वह सपना है, जो आता है चला जाता है वह सपना है। लहरें सपना है मगर सच है, अनेक लहरें हैं, एक सागर है, अनेक दिखाई पड़ता है। जब तक एक न दिखाई पड़ जाए तब तक हम लोग भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतिनाम। और गुरुजी कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है, और वह सब नाम तो आदमी के दिए हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए हैं, ये हमने बनाए हैं। लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वह है ओंकार, वह ओम है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं, सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती है। वह हमारी ही की हुई धुन नहीं है, वह अस्तित्व की धुन है, वह अस्तित्व की लय है, अस्तित्व के होने का ढंग ओम है। इसलिए ओम का कोई भी अर्थ नहीं होता, ओम कोई शब्द नहीं, ओम ध्वनि है। ध्वनि भी अनूठी है, उसका कोई स्रोत नहीं है, उसे कोई पैदा नहीं कर सकता। अस्तित्व के होने में ही छिपी हुई है, अस्तित्व के होने की ध्वनि है ओम। जैसे कि जल प्रपात है, तुम उसके पास बैठो तो प्रपात की ध्वनि है, लेकिन यह ध्वनि पानी और चट्टान की टक्कर से पैदा होती है। नदी के पास बैठो, कलकल का नाद होता है, लेकिन वह कलकल नाद नदी और तट की टक्कर से होता है। हवा का झोंका निकलता है, वृक्ष से सरसराहट होती है, लेकिन वह सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती है। हम बोलते हैं संगीतज्ञ गीत गाता है, वीणा का कोई तार छेड़ता है, लेकिन सभी चीज़ संघर्ष से पैदा होती है। संघर्ष के लिए दो जरूरी है, तार चाहिए, वीणा का हाथ चाहिए छेड़ने वाला। जितनी ध्वनियाँ द्वैत से पैदा होती हैं वे उसके नाम नहीं हैं। उसका नाम तो वही है जब सब द्वैत खो जाता है, फिर भी एक ही ध्वनि गूंजती रहती है। विज्ञान कहता है कि सारे अस्तित्व को अगर हम तोड़ते चले जाएं और गहराई में विश्लेषण करें तो अंत में हमें विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसलिए जो आखिरी खोज है विज्ञान की वह इलेक्ट्रॉन है, विद्युत कण।
सारा अस्तित्व विद्युत से बना है। अगर हम विज्ञान से पूछें कि ध्वनि किससे बनी है तो विज्ञान कहता है वह भी विद्युत से बनी है। ध्वनि भी विद्युत का एक आकार है, एक रूप है, लेकिन मूल विद्युत है। समस्त ज्ञानियों की विज्ञान से सहमति है। वह भेद बड़ा नहीं, वह भेद भाषा का है। समस्त ज्ञानियों ने पाया कि अस्तित्व बना है ध्वनि से, और ध्वनि का ही एक रूप विद्युत है। और विज्ञान कहता है विद्युत का एक रूप ध्वनि है, और धर्म कहता है विद्युत ध्वनि का एक रूप है। इतना ही फासला है, मगर यह फासला ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे गिलास आधा भरा हो। कोई कहे आधा भरा है, कोई कहे आधा खाली है। विज्ञान की पहुंच का द्वार अलग है। विज्ञान ने पदार्थ को तोड़ तोड़ कर विद्युत को खोजा है, और ज्ञानियों की पहुंच का मार्ग अलग। उन्होंने अपने को जोड़ जोड़ कर, तोड़कर नहीं, अपने को जोड़ जोड़ कर अखंड को पाया है। उस अखंड में एक ध्वनि पाई है। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ओम की ध्वनि गूंजती है। वह अपने भीतर उसे गूंजते पाता है, अपने बाहर गूंजते पाता है। वह सारे लोग उससे व्याप्त मालूम होता है। ओम चकित हो जाता है पहली बार जब घटता है, क्योंकि वह देखता है कि मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। तब वो अनुभव करता है कि यह होने की ध्वनि है, यह किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही है। यह आहत ध्वनि नहीं है, यह अनाहत नाद है। गुरु जी कहते हैं वही एक, उसका नाम है ओंकार। उसका नाम ही मार्ग है। उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा, उसके नाम में जो डूब जाएगा वह उसे पा लेगा। तो नाम भी गुरु जी कहते हैं, तो उनका इशारा ओमकार की तरफ है, क्योंकि वही एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया। ओम जो उसका ही है। हमारे दिए हुए नाम बहुत दूर न जा सकेंगे, और अगर थोड़े बहुत जाते भी हैं इसलिए कि नामों में उसके नाम की थोड़ी सी झलक होती है। गुरु जी कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। यह सत्य शब्द भी समझ लेना है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक सत्य और एक होता है सत्य। सत्य का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ। सत्य तो दार्शनिक की खोज है। वह खोजता है कि सत्य क्या है। तुम सपना देखते हो रात में, सपना सत्य तो है, सत्य नहीं है। सपना है तो नहीं तो देखोगे कैसे। होना तो है, लेकिन तुम यह नहीं समझ सकते। तो दुनिया में ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य है वो सत्य नहीं है, और ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्य हैं लेकिन सत्य नहीं। परमात्मा दोनों है, सत्य भी और सत्य भी। इसलिए न तो उसे गणित से समझा जा सकता, न ही विज्ञान से पाया जा सकता है। धर्म की तलाश है जो दोनों हैं, एक साथ है, जो इतना सत्य है, इतना जितना कि गणित का कोई भी फार्मूला, और इतना सत्य है जितनी काव्य की कोई भी धारणा। वह दोनों हैं, दोनों नहीं है। अगर तुम आधे से देखोगे तो चूक जाओगे, अगर तुम दोनों को मिलाकर देखोगे तो ही उसे पा सकोगे। इसीलिए गुरुजी कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। तो इस सत्य में दोनों हैं, सत्य और सत्य। उस परम अस्तित्व का नाम जो गणित की तरह सच है और जो काव्य की तरह भी सत्य है, जो स्वप्न की तरह मधुर और गणित की तरह ठीक ठीक सही है, जो हृदय की भावना की तरह भी है और मस्तिष्क की प्रतीत की भांति भी है। धार्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक से बड़ा वैज्ञानिक, कलाकार से बड़ा कलाकार है, क्योंकि उसकी खोज संयुक्त है। विज्ञान और कला द्वंद्व है, धर्म समन्वय है, सिंथेसिस है। गुरुजी कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, वह एक ओंकार स्वरूप, वह सत्य नाम कर्ता पुरुष। ये जो शब्द हैं इन्हें ऊपर से समझेंगे तो भ्रांतियां होगी। ज्ञानियों की कड़चन है कि शब्द तो उन्हें तुम्हारे ही उपयोग करने पड़ते हैं, तुमसे बात करनी है, तुम्हारी ही भाषा बोलनी पड़ेगी।
और जो वे कहना चाहते हैं वो भाषा के पार है। जो वे कहना चाहते हैं वो हमारी भाषा में आ नहीं सकता। हमारी भाषा बहुत संकीर्ण है, वह बहुत विराट है। जैसे कोई अपने घर में पूरे आकाश को समा लेना चाहे, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में सारे प्रकाश को बांध लेना चाहे, ऐसी असमर्थता है तो हमारे ही शब्द उपयोग करने पड़ते हैं। गुरु जी कहते हैं कर्ता पुरुष वही बनाने वाला है, लेकिन तत्क्षण हमें ख्याल में आता है कि अगर वही बनाने वाला है और हम बनाए गए हैं तो द्वैत हो गया। गुरु जी तो शुरू में ही इनकार कर दिए कि वह एक है। अगर वह बनाने वाला सृष्टा है और सृष्टि अलग है जिसको उसने बनाया तो द्वैत शुरू हो गया। हमारी भाषा में अड़चन शुरू हो गई। जैसे जैसे नानक गुरु जी आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी। जो उन्होंने पहला शब्द बोला समाधि के बाद वह है एक ओंकार सतनाम। सच तो यह है कि पूरा सिख धर्म इस 3 शब्दों में समाप्त हो गया। इसके आगे तो समझाने की कोशिश भर की गई है। वह बनाने वाला है, कर्ता पुरुष। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जो उसने बनाया वह उससे अलग नहीं है। बनाने वाला बनाई हुई सृष्टि में छिपा है, कर्ता कृत्य में छिपा है, सृष्टा सृष्टि में लीन है। इसीलिए गुरु जी ने गृहस्थ को और सन्यासी को अलग नहीं किया, क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से तो फिर हमें सृष्टि के काम धंधे से अलग हो जाना चाहिए। जब हमें कर्ता पुरुष को खोजना है तो कृत्य से दूर हो जाना चाहिए, कर्म से दूर हो जाना चाहिए। फिर बाजार है, दुकान है, काम धंधा है, उससे अलग हो जाना चाहिए। गुरु जी आखिर तक अपने को अलग नहीं किए। यात्राओं पर जाते थे और वापस लौटकर अपनी खेती बाती करते थे। आखिर में वो बस गए। उस गांव का नाम है करतारपुर, कर्ता का गांव। अगर परमात्मा करता है तो हम यह नहीं समझना चाहिए कि वह दूर हो गया कृत्य से। परमात्मा और उसकी सृष्टि में कैसा संबंध है? वह ऐसा है जैसे नर्तक का। एक आदमी नाच रहा है तो नृत्य है, लेकिन क्या तुम नृत्य को और नृत्यकार को अलग कर सकोगे? नृत्यकार घर चला जाए, नृत्य तुम्हारे पास छोड़ जा सके, नृत्यकार मरेगा, नृत्य मर जाएगा, नृत्य रुकेगा, फिर वह आदमी नर्तक न रहा। दोनों संयुक्त हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कुछ छोड़कर कहीं भागना नहीं है, जहां हो वहीं पर छुपा है। गुरुजी ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो और सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। गुरुजी को जो पहली झलक परमात्मा की मिली, जिसके सतोरी कहे इस नदी में 3 दिन डूबकर जो घटना घटी वही समाधि की है। उसके बाद तो वे परम पुरुष हो गए, पर उसके पहले अनेक छोटी छोटी झलकें मिली। गुरुजी संसार के विरोध में नहीं हैं, गुरुजी संसार के प्रेम में हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में से उनको प्रेम करो, तुम इसी में से उनको खोजो। गुरुजी जब युवा हुए और घर के लोगों ने कहा शादी कर लो तो उन्होंने नहीं न कहा। घर को लोग सोच रहे थे को मना करेगा, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी चीज को नहीं कहा। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री से बांध दो, पर गुरु पर यह तरकीब काम न आया, क्योंकि यह आदमी किसी चीज के विरोध में न था।
पिताजी ने कहा शादी कर लो। नानक ने गुरुजी ने कहा अच्छा। शादी हो गई, लेकिन उनके ढंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन उनके ढंग में कोई फ़र्क न पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में से कोई भेद न था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर गया ही नहीं, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता ही नहीं है। नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी पक्ष में हूं कि सन्यासी तो नानक के ही होने चाहिए, क्योंकि सन्यासी वही परम है जिसको भ्रष्ट न किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को न कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है, और फिर भी वही वहाँ नहीं है। तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे? उसने सब उपाय तोड़ दिए। वह परमात्मा जिसे गुरु कहते हैं, कर्ता पुरुष, भय से रहित, क्योंकि भय तो वही होता है जहां दूसरा हो। द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। तुम्हारा भी अनुभव यही है। कितनी बार तुम नहीं चाहते हो कि अकेला छूट जाऊं? दूसरा उपद्रव है। पराया हो तो थोड़ा ज़्यादा उपद्रव है, लेकिन दूसरा उपद्रव है। भय क्या है? दूसरे का भय है। कोई छीन न ले, कोई सुरक्षा तोड़ न दे। फिर मौत आ रही है, वह भी दूसरी है। बीमारी आ रही है, वह भी दूसरी है। भय क्या है? तुम दूसरे से घिरे हो, यही तुम्हारा नरक है। द इधर इज हेल, दूसरा नरक है। लेकिन तुम दूसरों से बचोगे कैसे? हिमालय पर भी जाकर बैठ जाओगे तो भी तुम अकेले न रहोगे। बैठोगे वृक्ष के नीचे, कौवा बीट कर देगा, गुस्सा कौवे पर आ जाएगा। बैठोगे, वर्षा आ जाएगी, धूप आ जाएगी। दूसरे से तुम भागोगे कहाँ? तुम जहाँ भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे, क्योंकि दूसरे से बचने का तो एक ही उपाय है कि तुम उस एक को खोज लो जहाँ कोई दूसरा नहीं रह जाता। फिर सब भय गिर जाता है। फिर मौत है ही नहीं, फिर बीमारी है ही नहीं, फिर असुविधा है ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही न रहा, तुम ही हो। कोई अंतर नहीं है। भय तब तक रहेगा जब तक तुम्हें दूसरा दिखाई पड़ेगा। एक ओंकार सतनाम, जिसके मन में छा गया उसे भय कैसा? परमात्मा को भय नहीं हो सकता। किसका भय होगा? वही है अकेला, उससे अन्यथा कोई नहीं। अकाल भय से रहित, वैर से रहित, कालातीत अकाल मूर्ति। कालातीत मूर्ति है, समय के पार है, बियॉन्ड टाइम। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। समय का अर्थ होता है परिवर्तन। अगर कोई चीज़ परिवर्तित न हो तो तुम्हें समय का पता ही नहीं चलेगा। घड़ी में भी समय का पता चलता है, क्योंकि कांटा घूमता है। अगर कांटा न घूमे तो समय का पता ही नहीं चले। चीज़ें बदल रही हैं। सूरज उगा, दोपहर हो गई, सांझ हो गया। बच्चा जवान था, जवान बूढ़ा हो गया। स्वस्थ बीमार हो गया, बीमार स्वस्थ हो गया। गरीब अमीर हो गया, अमीर का दिवाला निकल गया। परिवर्तन है, सब चीज़ें बदल रही है, नदी बही जाती है। इस परिवर्तन में ही समय है। समय का अर्थ ही होता है दो परिवर्तन के बीच का फासला। तुम्हारे लिए समय का पता चलता है क्योंकि तुम परिवर्तन से घिरे हो। परमात्मा के लिए कोई समय नहीं, क्योंकि वह सनातन है, शाश्वत है, सदा है। उसके लिए कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा, उसके लिए सब ठहरा हुआ। परिवर्तन अंधी आंख का अनुभव है। परिवर्तन ऐसे है क्योंकि हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हमें पूरा दिखाई पड़ जाए तो हम परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन के समाप्त होते ही समय खो जाएगा। समय परिवर्तन को नापने का माध्यम है। परमात्मा के लिए सब वैसे का वैसा है, कुछ बदलता नहीं, सब कुछ ठहरा हुआ है। कालातीत, अकाल मूर्ति, अयोनि, स्वयंभू। वह किसी योनि से पैदा नहीं होता। परमात्मा का न कोई पिता है न कोई माँ, और जो भी योनि से पैदा होता है वह परिवर्तन की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। तुम्हें भी अपने भीतर उसी को खोजना है जो अयोनिज है।
यह शरीर तो पैदा हुआ है मरेगा, यह शरीर तो दो शरीरों के जोड़ से बना है बिखरेगा। जब ये दो शरीर ही बिखर गए तो यह शरीर कैसे बचेगा जो उनसे मिलकर बना है। लेकिन इसके भीतर अयोनिज भी है, जो गर्भ में आया, जो गर्भ के पहले था, और जो अभी छोड़ दें तो शरीर मुर्दे की भांति पड़ा रह जाएगा। इस शरीर के भीतर कालातीत प्रवेश किया है, अकाल पुरुष इस शरीर के भीतर भी मौजूद है। यह शरीर जैसे उसका सिर्फ वस्त्र मात्र है, एक घर है जिसमें ठहर गया है। लेकिन हम जब इसे अपने भीतर पाएंगे तभी कुछ गुरु जी की वाणी समझ पाएंगे। हमें अपने भीतर इसको खोजना है जो न परिवर्तित होता है न बदलता है। अगर हमने कभी थोड़ा भी आंख बंद करके बैठने का अभ्यास किया है तो हमें एक बात ख्याल में आई है कि भीतर कोई उम्र नहीं है, कि तुम 40 के हो 50 के हो, भीतर कुछ नहीं पता चलता। आंखें बंद करते ही हम अपने को वैसा ही पाते हैं जैसा 50 साल के होकर पाएंगे। भीतर के लिए समय ही नहीं, आंख बंद करके भीतर देखो, हम पाएंगे कुछ बदलता ही नहीं। वह जो भीतर है अनबदला है। वह किस योनि से पैदा हुआ, तुम माँ बाप से आए हो, उनसे पैदा नहीं हुए हो। वे तुम्हारे आने के मार्ग हैं, लेकिन ये तुम्हारे जन्मदाता नहीं है। हम उनसे गुजरे हैं क्योंकि हमारे शरीर को बनाने की व्यवस्था उसके भीतर थी, लेकिन जो उस शरीर की भीतर प्रविष्ट किया है वह पार से आप आया है। अपने भीतर जिस दिन हम अयोनिज को पाएंगे उसी दिन हम समझ जाएंगे परमात्मा की कोई योनि नहीं है, हो भी नहीं सकती। क्योंकि परमात्मा का अर्थ है समष्टि, परमात्मा का अर्थ है द टोटलिटी। यह पूरा का पूरा किससे पैदा होगा, पूरे के पार कुछ बचता ही नहीं जो इसकी माँ और पिता बन सके। इसीलिए अयोनि है, स्वयंभू है, अपने आप है। स्वयंभू का अर्थ है अपने आप, कोई सहारा नहीं, किसी कारण से नहीं, कोई आधार नहीं, अपने